सर फर्स्ट का 7। अभी मैं डाउट ले रहा हूँ, ठीक है, ये टॉपिक पढ़ा देंगे छोटा सा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, जो हमने अभी स्टडी किया था प्रीवियस 2 एक्सरसाइज में, ठीक है, वो क्या था, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, तो हमने किसकी हेल्प से निकाला था, जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो हमने यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व किया था, कल हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखा था। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करते हैं। जैसे इसको समझना, ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और ये सपोज हमारे पास कर्व है, एक कर्व है हमारे पास डिफाइन है। ठीक है, कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास है, और ये कर्व डिफाइन है हमारा ए से बी तक। ठीक है, ये जो हमारा कर्व है डिफाइन है ए से बी तक, यानी कि जो डिफाइन लिखा होगा वो इस तरह से लिखा होगा, क्लोज इंटरवल में लिखा होगा। ठीक है, क्लोज इंटरवल में दिया गया होगा। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, ए और बी भी इंक्लूड है, और ऑल द वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी आर इंक्लूडेड इंक्लूडिंग ए एंड बी। ठीक है, ये मतलब अब देखिएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये है, ये सपोज मैं मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ C2, इसको मैंने मान लिया C1। ठीक है, ये देखिएगा लो है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा, और ये हाईएस्ट है तो ये आपका मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा में क्या होता है, ये जो इंटरवल है, ये वाली वैल्यूज, ठीक है, ए और बी, ये भी आप कंसिडर करते हैं। जो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा में क्या था, ये इंटरवल नहीं दिया गया था, इंटरवल नहीं दिया गया था, सिर्फ उसमें क्या करते थे आप, ये जो आप क्या निकालते थे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 निकालते थे। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या निकालते थे आप, ये C1 और C2 आप एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 रखते थे, तो C1 और C2 आता था। ठीक है, तो इसमें आपको क्या निकाल, ये जो ये वाला पॉइंट है जिसके बीच में हमारा ग्राफ डिफाइन है ए और बी, ये आपको यूज करना पड़ेगा। अब इसको आपको कैसे यूज करना पड़ेगा, तो देखिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ। ठीक है, जैसे आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ -24x प्लस 107। ठीक, आप लोग कैसे समझोगे कि आपको लोकल मैक्सिमम मिनिमा निकालना है कि एब्सोल्यूट निकालना है। तो जब भी आपको एब्सोल्यूट निकालना होगा, आपको इंटरवल दिया गया होगा, जैसे इंटरवल इसमें दिया गया है 1 से 3 तक। ठीक है, और वो भी कौन सा इंटरवल दिया गया, क्लोज इंटरवल, याद रखना है। ठीक है, उसमें अगर पूछे, बस खाली ऐसे लिखा है, फाइंड द मैक्सिमम find the maximum and minimum value of fx which is defined in the interval 1 से 3 तक। तो आपको यहाँ पे इंटरवल दिख गया, तो आपको समझ लेना है यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा वाली कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, क्योंकि अब ये हमारे पास फंक्शन है, तो इसमें भी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एफ डैश एक्स निकालना। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालना, तो एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा, 2 हो जाएगा 3x² -24। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एफ डैश। क्योंकि अब हमें क्रिटिकल पॉइंट भी निकालने हैं, C1 और C2 भी आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, तो वो कैसे निकलते हैं, एफ डैश एक्स को 0 करके, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करके। ठीक है, तो आपने एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किया, तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 6x² -24 इक्वल टू 0। 6 आपने कॉमन ले लिया, तो कितना आ जाएगा, x² -4 इक्वल टू 0। और इसको कैसे लिख सकते हैं, x+2 x -2 इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया -2 और +2, दो वैल्यूज आपके पास आ गए। अब ये जो दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए,
लोकल में क्या करते थे हम, ये दोनों पॉइंट करते थे अगर एक्स डिफाइन नहीं था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्लोज इंटरवल डिफाइन है, तो आप बताइए कौन सी वैल्यू इग्नोर करेंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे? नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें रेंज क्या दी गई है, 1 से 3 तक दी गई है, तो सिर्फ रेंज हमारी मतलब एक्स की कौन सी उसमें सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू, ये 2 वाली सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं हम। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद ये अब ग्राफ में देखते हैं, ठीक है। ये हमने तीन, ये है ग्राफ। तो ग्राफ में, ठीक है, आप ये हो गए, अगर मैं एफ इसकी इस ये हमारा ग्राफ था, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या होगी, FC1 होगी। इस 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 पॉइंट पे अगर मैं वैल्यू निकालूं फंक्शन की तो क्या होगी, FC, ये सॉरी एफ, उधर पे FC2 हो जाएगा, इधर FC1 हो जाएगा, क्योंकि ठीक है। और इधर पे मैं वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, FA हो जाएगा। इधर पे मैं वैल्यू निकालूं FB हो जाएगा, ठीक है। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है, जो ये चारों वैल्यूज निकल के आई, 1 2 3 4, तो इसमें जो सबसे मैक्सिमम होगी, तो इसमें आप देखो ग्राफ में ये वाली चीज मैक्सिमम है, तो ये वाली चीज आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमा बन जाएगी, ठीक है। यानी कि आपने FC2 कैसे निकाला, जो ओरिजिनल फंक्शन था, ओरिजिनल फंक्शन fx था, आपने क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाले, C1 और C2 कैसे निकालोगे, f डैश x को 0 लेके निकालोगे, तो C1 और C2 क्रिटिकल पॉइंट आए, तो जो C1 C2 आए उसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट किया, इस वाले फंक्शन में पुट किया, तो पहले C2 को पुट किया तो ये वाला आ गया FC2, ये हो गया, FC1 क्या हो गया, ये वाला हो गया, और फिर ए जो क्लोज इंटरवल में दिया गया होगा, इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे इनिशियल पॉइंट आपका क्या है, ए है, और एंडिंग पॉइंट आपका क्या है, बी है, तो इसको भी आप फंक्शन में रखोगे, ठीक है, जो ओरिजिनल फंक्शन गिवन होगा उसमें रखोगे, तो जो एफ की सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा बन जाएगी, और जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो आपका एब्सोल्यूट मिनिमा बन जाएगी, जो आपके सबसे छोटी। देखो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया, क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास कौन सा है, 2 है, तो अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, F2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे हमने FC1 की निकाली थी, FC2 की, तो यानी कि जब भी क्रिटिकल पॉइंट आ जाए, आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना हो, तो आपको क्रिटिकल पॉइंट को ओरिजिनल फंक्शन में पुट करना पड़ेगा। ओरिजिनल फंक्शन क्या है आपका, x, तो इसमें x की जगह पुट करेंगे, 107, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 2 जा 16 माइनस 48 प्लस 107, ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा इसमें, ये 107 प्लस 16 6 7 13 2 123, 123 में से 48 माइनस कर लो, कितना जाएंगे, 5 बचेगा, और 11 बच जाएगा, जब 11 में से 4 जाएगा तो 75, तो ये प्लस का 75, ठीक है। फिर ये तो क्रिटिकल पॉइंट से फंक्शन की वैल्यू आ गई, फिर मैंने क्या था, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट लेते, तो इसका ये कौन सा है, ये वाला A1 जो होगा वो आपका स्टार्टिंग वाला है, यानी कि A की वैल्यू है, 3 क्या है आपकी एंड, यानी कि B की वैल्यू है, तो इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में ये वाला पॉइंट भी कंसिडर करते हैं, ये दोनों पॉइंट भी कंसिडर करते हैं, और इनकी वैल्यू क्या फंक्शन पे निकालते हैं, यानी कि 1 को कहाँ पुट करोगे, इसमें पुट करोगे, 3 को भी कहाँ पुट करोगे, इसमें पुट करोगे, ठीक है। तो F1 तो कितना हो जाएगा, क्यूब है, -24 1 प्लस 107, ये कितना हो जाएगा, 2 -24 प्लस 107, ठीक है, तो ये 109 -24, ठीक है, 109 -24, तो ये हो जाएगा कितना, 585, कितना हो गया आपके पास, 85। फिर अब आपको कौन सा था, एंडिंग पॉइंट आपका कितना था, 3 था, 3 को भी पुट करना पड़ेगा,
मैं डायरेक्ट कॉपी कर दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू है 89। ठीक है, तो अब इसमें से जिस फंक्शन की वैल्यू बिगर होगी तो किसकी बड़ी है, किसकी बड़ी है, यहाँ पे हमारे पास किसकी बड़ी है 89। 89 की बड़ी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है ये, ठीक है 89 की, तो यहाँ पे 89, ठीक है 89, तो यानी कि आप लिखेंगे एट x इक्वल्स टू 3 function equals function value is 89, so it will be have a absolute maxima। ठीक है, और ये क्या है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, 89 जो होगी वो क्या होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, याद रखना। और ये एट x इक्वल्स टू 3 ये आपका क्या होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। ठीक है, मैंने आपको ऊपर ग्राफ में भी समझाया था, ग्राफ से कंफ्यूज मत होना, ग्राफ में C2 का हाईएस्ट आ गया था। ठीक है, याद रखना, इसमें आप इससे घबराना नहीं। ठीक है, ये ग्राफ समझाने के लिए बताया था, और जो मैंने ये एग्जाम्पल कराया ये अलग है। इसमें किसकी वैल्यू हाईएस्ट हो रही थी ग्राफ में, FC2 की हाईएस्ट हो रही थी, तो वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा बन गया था। लेकिन यहाँ पे आपकी किसकी हाईएस्ट हो रही है, x इक्वल्स टू 3 पे आपका आ रहा है 89, तो ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बन गया, ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम बन गया। अब आपसे पूछा जाएगा मिनिमा क्या होगा, तो ये देखो इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 75, तो ये आपकी बन जाएगी एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू। और ये कितने पे ऑब्टेन हो रही है आपकी x इक्वल्स टू 2 पे ऑब्टेन हो रही है, तो ये आपका बन जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, मैं फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन दिया होगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, इक्वल टू 0 रखोगे, क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट आ गए तो क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू देखोगे किसके बीच में आ रही है, तो आपने चेक किया ये 1 और 3 के बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है 2 आ रही है, यानी कि 2 को कंसिडर करेंगे, -2 को इग्नोर कर देंगे, तो यानी कि -2 को इग्नोर कर दिया, फिर बचा +2, +2 को ओरिजिनल फंक्शन में रखा, वैल्यू निकाली, फिर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या था 1, एंडिंग पॉइंट क्या था 3, उन दोनों को रखा, उसकी भी वैल्यू फंक्शन पे निकाली। तो जिस फंक्शन की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो जैसे यहाँ पे 89 बड़ी हो गई, तो जिस पे बड़ी हो रही है, किस पे बड़ी हो रही है 3 पे बड़ी हो रही है, तो वो आपका बन जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो उसकी वैल्यू आ रही होगी वो आ जाएगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोग करो, ये आपकी एक्सरसाइज का है, फिर और क्लियर हो जाएगा। ये दिया है, ये आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट है, एफ एक्स आपका आ गया 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इन द इंटरवल -2 से 4.5। चलो करो इसको, आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू बतानी है। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, कितना आया क्रिटिकल पॉइंट आया किसी को, बस खाली 4 आ रहा है। यस सर। चलो चेक करते हैं, सबसे पहले निकाला एफ डैश एक्स, तो 4x का डिफ्रेंसिएशन तो 4 हो जाएगा, इसका 1/2 बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस एक्स। ठीक है, ये अब आपको क्या करना है, इसको किसकी इक्वल करना है
0 के इक्वल करनी है, ठीक है। याद रखना क्रिटिकल पॉइंट चाहे आपको लोकल मैक्सिमा निकालना हो चाहे एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो, आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो इसमें 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्या ये गिवन रेंज में आ रही है वैल्यू? हाँ, -2 से 4.5 है, तो यानी कि 4 तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब आपको एब्सोल्यूट मिनिमा मैक्सिमा निकालना है। तो इस वाले पॉइंट का जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आया, इसको आप कहाँ रखेंगे? ओरिजिनल फंक्शन में रखेंगे, यानी कि F4 को, F4 निकालेंगे स्क्वायर अपॉन 2। फिर एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट का भी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि -2 पे भी निकालेंगे और 4.5 पे भी निकालेंगे। तो -2 को निकालने के लिए इसमें पुट करेंगे -2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और 4.5 निकालने के लिए भी इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4.5, 4 इंटू 4.5 माइनस 4.5 का स्क्वायर अपॉन 2, ये आपके पास हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जिसकी मैक्सिमम आएगी वो ये 16, वो मैक्सिमम हो जाएगा। कौन सा? एब्सोल्यूट वाला। ये हो जाएगा 16/2। ये कितना हो गया? ये तो ये आ जाएगा 8। ये कितना आ जाएगा? -8। ये हो जाएगा 4/2, ये 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -8 -2, तो यानी -10। अब इसको निकालना पड़ेगा। 4.5 पॉइंट हटा लो, ये हो जाएगा 10 बढ़ गया, तो इसमें आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा? 18 माइनस, ठीक है। इसमें 4.5 है, 4.5 इंटू 4.5 अपॉन 2, पॉइंट हटाओगे 10 बढ़ेगा, पॉइंट हटाओगे ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। 5 की टेबल से 9 4, फिर इसको 5 9 और ये 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 81 अपॉन 8। एलसीएम ले लो 8 का, तो ये जाएगा 144, 81, 144 और 81 माइनस करेंगे 3, 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 63। तो कितना आ जाएगा? 63/8। इसको डिवाइड करो तो ये समथिंग कितना आ जाएगा? नियरली 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 8 हो गई। क्या हो गई? ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो ये हो गई। तो ये अब आपकी क्या बन जाएगी? एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू बन जाएगी। और ये कितने पे अटेन हो रही है? 4 पे। तो बोलेंगे इट ऑब्टेन एट x इक्वल्स टू 4। ऐसे ही मिनी, ये आपका क्या बन जाएगा? ये सबसे छोटी है, तो एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये कितने पे ऑब्टेन हो रही है? -2 पे हो रही है, तो ये आपका होगा, ठीक है। क्लियर बात? ये बताओ, अब क्लियर हो गई कि लोकल मिनिमा और एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस क्या है इसमें? क्या होता है, इंटरवल के जो एंड, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट भी कंसिडर करते हैं, ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट भी कंसिडर करते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट वो वाले इग्नोर कर दिए जाते हैं जो उसमें रेंज में नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या है, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन की वैल्यू किस किस पे निकालते हैं? जो क्रिटिकल पॉइंट आता है उस पे, और ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग जो लिमिट दी गई होती है उस पे। जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वो आपका बन जाता है मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू बन जाती है। और जिसका सबसे छोटा होता है वो बन जाता है एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक अभी? सर इसको ग्राफ में प्लॉट नहीं करेंगे? नहीं 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 नहीं, वो मैंने समझाने के लिए बताया था। ग्राफ कैसा, एब्सोल्यूट क्या होता है, वही मतलब जो फंक्शन की वैल्यू जिस पे हाईएस्ट, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना, ये ग्राफ में FC2 पे सबसे मैक्सिमम आ रहा था, मैक्सिमम आ रहा था क्योंकि इसका ग्राफ सबसे ऊंचा था। तो ग्राफ पे था, तो मैंने समझाने के लिए बताया था कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम होता क्या है। मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, एंड स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, और जिसकी सबसे बड़ी ज्यादा वैल्यू होती है वो आपका क्या बन जाता है? मैक्सिमा बन जाता है। कौन सा? एब्सोल्यूट वाला,
ठीक है। लोकल में लेकिन आपको डिफरेंशिएशन डबल करना पड़ेगा, या फर्स्ट ऑर्डर की जो मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से बताया था वो नंबर लाइन वाला ग्राफ से, या तो वैसे करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसी का। Yes, sir. और ये क्या नाम है, रिया? Yes, sir. ठीक है, Yes. ठीक है। अंश क्लियर है इसके बाद इसमें? यस सर। ठीक है, अब आप लोग कर लेना, इसमें आसान है क्या ये, इसमें कुछ नहीं करना। अब डाउट्स बोल दो आप लोग इसको। Sir, first का 7. एक सेकंड मुझे लिख लेने दो फिर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताओ पहले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? 7 और 7 10th और 4th and 5th and 6th. 4th भी है, 5th भी. Sir, 5th और 6th. 5th और 6th। ठीक है, 4 5 6 7 10th, बस इसके अलावा देखेंगे 1 5 6 7। और क्वेश्चन नंबर 4th भी है, Sir, second का 3rd. सेकंड का 3rd। सर उसमें वो नेगेटिव साइन बता दीजिए। ठीक है, मतलब किसमें, सेकंड में 3rd में? ये सर यस मतलब सर। ब्रेक पे लगे हुए हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन 3 भी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को fx is equals to 2 upon x minus 2 upon x square, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं तो -1 माइनस 2x की पावर -2 हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करना है तो ये हो जाएगा 2 -1 बाहर, x की पावर -2 -2 x की पावर -2 -1 होता है, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x की पावर -2 माइनस माइनस प्लस 4 -3। ये मैंने नॉर्मल डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा fx -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ठीक है। अब इसको एफ डैश एक्स को क्या करना पड़ता है, इक्वल टू 0 करना पड़ता है। इक्वल टू 0 करना पड़ेगा तो -2x स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो यानी कि एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आएगा, एक्स क्यूब, तो माइनस का 2x हो जाएगा, 2x हो गया। ठीक है, प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये इस तरफ चला गया तो 0 हो जाएगा। -2x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी इसमें। ठीक है, x की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, अब हमें f डैश x और निकालना है, f डबल डैश। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के है तो ये हमारा f डैश x आ गया था, या ये वाला कंसिडर कर ले रहे हैं, इससे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 को बाहर लिया, -2 x -2 -1 प्लस 4 -3 x -3 -1। ठीक है, ये हो गया आपके पास। ठीक है, ये माइनस माइनस 4 हो गया, x की पावर -3 -12 x की पावर -4, ये आ गया। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 4 अपॉन एक्स की पावर 3 -12 x की पावर 4, ये चीज़ है। ठीक है, आप क्या करते हैं, f डबल डैश में क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू रखते हैं 2, 4 2 की पावर 3 -12 अपॉन 2 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा, 4 16 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1, ये 2 टाइम्स, ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 माइनस 3/4, 4 लेंगे 2 2 -3, यानी कि माइनस का 1/4,
यानी कि इसकी वैल्यू कैसी आ रही, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लेस देन 0, यानी कि एफ डबल डैश 2 की वैल्यू कैसी आ रही, लेस देन 0। तो लेस देन 0 मतलब क्या होगा, लोकल मैक्सिमम। मैक्सिमम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालने के लिए ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर देना, इस वाले पे। कहाँ पे, इसमें पुट कर दोगे वो तो निकाल ही लोगे आपको। ठीक है, सर आपने एफ डबल एक्स में और सर डबल डिफरेंशिएशन में कौन सी इक्वेशन ली? ये वाली मैंने ले ली थी, ये वाली जिसमें ऊपर, ये वाली नहीं ली मैंने। ठीक है, ये वाली नहीं ली क्योंकि फिर से ऊपर ले जाना पड़ता, तो मैंने ये वाली कंसीडर की। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया जिसका डाउट था ये। यस सर। ठीक है, अब कौन सा, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में क्या प्रॉब्लम है, फिफ्थ वाला, अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, वैल्यू गलत आ रही बस वाली। चलो चेक करते हैं। अच्छा ये बताओ, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x, यानी कि जहाँ पे e की पावर x होगा तो e की पावर x होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ई की पावर x, ये दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, तो इसमें u इंटू बी लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ये e की पावर x आ गया, x प्लस। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे कौन सा लगाया, चेन रूल लगाया। ठीक है, क्लियर, रिया क्लियर है इतना, ये तुम देख लो बस। यस इतना हो गया। इतना हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बताया था e की पावर x की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं, हरदम इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, याद रखना। इसकी पावर मतलब इसकी वैल्यू e की पावर x की वैल्यू हरदम पॉजिटिव रहेगी। ठीक, अब देखना एफ डैश एक्स को हम लोग किसके इक्वल करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं। तो e की पावर x, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होगा, ये वाला चीज भी 0 के बराबर हो जाएगी और ये वाली चीज भी 0 के बराबर हो जाएगी, यानी कि e की पावर x इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बताओ कभी भी e की, देखना, और एक चीज और, इसका मैं ग्राफ फिर से बता दे रहा हूँ। e की पावर x का, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। e की पावर x का ग्राफ इस तरह से होता है हमारा, इस तरह से। ठीक है, इधर पे होता है 0 और 1। इसका मतलब क्या होता है, ये ग्राफ हमारा इस तरह से होता है, याद रखना। e की पावर x का ग्राफ जो होगा वो हमारा ये होता है। और ये जो मैंने लिखा है 0,1, इसका मतलब क्या होता है, x 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। यानी कि इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ e की पावर x कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है, कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है। तो यानी कि इसमें क्या इग्नोर कर देंगे आप, ये वाली कंडीशन कौन सी हो जाएगी, नॉट पॉसिबल वाला केस हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, नॉट पॉसिबल वाला केस। तो सिर्फ आपके पास बचा कौन सा, ये वाला बचा, x इज इक्वल्स टू -1। ये रिया और इशिका दोनों का हो गया क्लियर डाउट कि ये क्या था। सर एक बार और बता दीजिए। अच्छा ये देखो, ये ग्राफ है, e की पावर x का ग्राफ है। ठीक है, इसमें इसमें कभी भी, मतलब ये जो यहाँ पे याद रखना, जब भी ग्राफ में y क्या डिफाइन करता है, फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू मतलब क्या, रेंज एक तरह से, यानी कि मतलब कि x की वैल्यू सपोज मैंने यहाँ पे 0 रखी, तो इसकी e की पावर 0 कितना हो गया, 1, यानी कि y इक्वल्स टू 1 हो गया। तो ये देखो, ये प्लॉट हो गया 0,1। तो अब देखो कहीं पे भी y की वैल्यू 0 हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, यानी कि ये याद रखो, e की पावर x यानी कि एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, कभी भी 0 नहीं होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था, ई एक्स को इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करोगे, ये तो ये वाली कंडीशन नॉट पॉसिबल वाली होगी, क्योंकि ग्राफ में कभी y 0 मिल ही नहीं रहा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो गया। तो सिर्फ हमारे पास कौन सा बचा है, ये वाला। तो इसमें सिर्फ x प्लस 1 उधर ले गए तो -1। ठीक है, नाम है क्लियर। बस ये याद रखो, e की पावर x हरदम कैसी वैल्यू देती है, पॉजिटिव देती है, और उसका 0 के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर यस बात। सर।
रिया और ऋषिका क्लियर है इतना ये तुम लोगों को? यस अब आपको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है। तो किसको करो, इसी को कर लो, इस वाले को कर लो। ठीक, तो एफ डबल एक्स को डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर एक्स को आप एज इट इज रखोगे, एक्स प्लस वन को करोगे तो इसमें कितना आ जाएगा, वन। तो एक्स प्लस वन को रखोगे ई की पावर एक्स, ठीक है, ये हो गया। ई की पावर एक्स ले लोगे कॉमन तो कितना आ जाएगा, वन प्लस एक्स प्लस वन, तो कितना आ गया ई की पावर, ये आ गया एक्स प्लस टू, ये आ गया। अब आपको क्या रखना है, एक्स की जगह माइनस वन, एक्स की जगह माइनस वन, ये क्या हो गया, वन। तो ये वन अपॉन ई, तो इसकी वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव आ गई। कैसी आ गई, पॉजिटिव, क्योंकि ई हरदम मैंने बताया था पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आ गई। तो यानी कि एफ डबल डैश माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव आएगी तो क्या होगा, लोकल मिनिमा। ठीक है, ठीक है। यस रिया और ये क्लियर हो गई चीजें? यस सर। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट पे है क्वेश्चन, कौन सा डाउट है? सर बट इसकी वैल्यू गलत आ रही ना। अच्छा, वैल्यू गलत आ रही, वैल्यू हाँ। वैल्यू तो वैल्यू निकालने के लिए इसमें पुट कर दे रहे हैं सर हमने। इसे माइनस वन रखेंगे तो माइनस ई की पावर एक्स होना चाहिए। चलो चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये है, यानी कि हम एफ एक्स हमारे पास है एक्स ई एक्स, इसकी वैल्यू किस पे निकालनी है, हमें माइनस वन पे निकालनी है। ठीक है, ये रखेंगे माइनस वन, एक्स की जगह माइनस वन, ई की पावर माइनस वन, तो ये तो माइनस रहेगा, इस चीज को कैसे लिख सकते हो, ये वन नीचे से अपॉन टू। वन अपॉन, सॉरी सर वो एक्स की जगह माइनस वन वहां लिया। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फिफ्थ था। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, नंबर सिक्स्थ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टू प्लस टू अपॉन एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ये है, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसको, ठीक है। अब इसको देखो, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, अगर मैं इस x को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको करो f डैश x निकालो तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन वन होता है, ये फिर इसका टू हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस वन, ये तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू माइनस टू एक्स की पावर माइनस टू। ठीक है, ये हो गया वन अपॉन टू अपॉन एक्स की पावर टू, ये हो गया। अब इसको इक्वल टू जीरो रख दें, इक्वल टू जीरो रख दें तो वन अपॉन टू माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा, उसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा वन अपॉन टू टू अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कोई बता सकता है? प्लस माइनस फोर। प्लस माइनस माइनस फोर, याद रखना जब भी स्क्वायर उस तरफ शिफ्ट होगा तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस आएगी। अब इसमें से कौन सी वैल्यू लेनी है, उन्होंने क्या कंडीशन गिवन थी, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन, तो प्लस लेंगे तो ये वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, बाकी को हमें कोई मतलब माइनस टू से हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने कंडीशन दे रखी है एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। फिर अब हमें निकालना पड़ेगा एफ डैश एक्स, वो मैं इसका यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो वन अपॉन टू क्या है, कांस्टेंट, वो हो जाएगा जीरो, माइनस टू आ जाएगा एक्स की पावर माइनस टू माइनस वन, तो ये हो जाएगा फोर एक्स की पावर माइनस थ्री। इसमें चेक करना है, टू पे चेक करना है तो फोर हो जाएगा टू की पावर माइनस थ्री, इसको कैसे लिख सकते हो, टू की पावर थ्री, यानी कि एट आ गया, वन बाई टू, वन बाई टू मतलब ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब लोकल मिनिमा। ठीक,
ये जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ रही, तो आपने वो बाद वाली इक्वेशन नहीं ली, तो फिर वो अलग आएगी। नहीं आएगी बेटा, कोई सी भी ले लो आप, ये वाली ले लो चाहे कोई सी ले लो, क्योंकि आपको इवेंचुअली आपको एक्स को ऊपर ही पहुंचाना पड़ेगा, यही पहुंचाना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंशिएशन हो पाएगा। अगर आप ये वाली इक्वेशन ले रहे हो, मेरी बात समझना, ये वाली इक्वेशन ले रहे हो, तो एक्स 1/x² का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? इसको आप ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा ना, हर्षिता नहीं लिख। मतलब एलसीएम लेके फिर वो आ जाएगा x² - 4/x², हाँ फिर तो उसमें हाँ, u/v का तो फॉर्म। वैसे वैसे भी कर सकते हो, उसमें लगाना पड़ेगा u/v लगाना पड़ेगा, ठीक है। सर पर उससे वैल्यू 8 आ रही है। चलो यस। चलो चेक करते हैं उससे। चलो आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, आपने ले लिया, आपने कहा कि हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आ गया 2x², ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा -4, ये आपका एफ डैश आ गया, ठीक है, ये कह रहे हो ना आप, ठीक है, यस। ये कह रहे हैं, इसका ये है डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला क्या होता है, u होता है, अपॉन ये, तो ये हो जाएगा 2x², x² का हो जाएगा 2x -x² -4, और ये हो जाएगा 2.2x अपॉन 4x⁴, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ बोलो। 2 नहीं लिया है, 2 वो उस तरफ जाएगा तो फिर वो x² बचेगा ना, 0 के इक्वल लेंगे। नहीं बेटा, ये ध्यान रखना, एफ डैश एक्स निकाल रहे हो वही लेना है, कोई भी हटा नहीं सकते, वो तो आपने तब हटाया जब वो इक्वल टू 0 लिया था, ठीक है, ये ध्यान रखना, कोई भी चीज नहीं हटेगी, जब जब आप एफ डैश एक्स निकाल रहे हो तो कुछ नहीं हटा सकते आप, ठीक है, वो तो इसलिए अगर आपने एफ डैश एक्स लिया इक्वल टू 0 लिया, इसलिए वो 2 और x² हटाया, वो गलती मत करना, जो आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखने से पहले जो आपका एफ डैश एक्स आया होगा उसी को लेंगे आप, ठीक है। यस सर, आ गई मिस्टेक समझ में। यस सर, आगे मिस्टेक। आ गई, ठीक है, फिर हम छोड़ दें उसको, चलो ठीक है। अब कौन सा है इसको, अब कौन सा है, 7th और 10th, ठीक है, 7th देखते हैं, 7th ये है f(x) इज इक्वल्स टू x + 1 x + 2⁻1/3, x इज ग्रेटर देन -2, ये है, ठीक है, ये किसका डाउट है? रिया इसका डिफरेंशिएशन हो गया था बेटा, ये बताओ पहले आराम से। नो सर। नहीं हुआ, अच्छा अच्छा, ये बताओ ये इसमें क्या लगेगा, कुछ आइडिया? ये तो समझ में नहीं आ रहा रिया क्या बोली। चेन रूल। चेन रूल, ठीक है, तो अब इसमें चेन रूल लगा देंगे, तो इसमें ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है, तो इसमें इसको ले लो, वो यू ले लो, इसको पहले कांस्टेंट रख दो, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं, फिर इसको कांस्टेंट ले ले रहे हैं और इसको डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं x+1, ठीक है, ये है, ठीक है। अब एक चीज हो इधर भी देखना, जिसको डिफरेंशिएशन में इसको प्रॉब्लम होती है, अगर कहीं पे लिखा हो x⁴n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? nx n minus बिल्कुल सही, इसका डिफरेंशिएशन होता है n(x⁴n−1), ये होता है, ठीक है। अब कहीं पे ये लिखा है सपोज, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोई भी? 2 3x plus 4। हाँ हाँ, यानी कि पहले इसको कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे ये पहले सबसे पहले ओरिजिनली मैच कर लो, ये किससे मैच किया, x⁴n की तरह है, तो हो जाएगा 2 3x + 4 2 - 1, ठीक है। अब ये क्या अंदर वाली चीज स्टैंडर्ड में है? नहीं है, क्योंकि खाली x होना चाहिए, तो इसका मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन कर दोगे तो 3x + 4,
ये होता है, ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब वही चीज इसमें होगी, देखना x+1, ठीक है, ये अब इसमें कौन सा लगेगा, वही वाला, ये वाला जो, ये इसको कैसे लगेगा, n x⁻n−1 हो जाएगा, 1/2 x+2 1/2 -1। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे, 1/3 है। 1/3, सॉरी, इधर 1/3 कर लो, ये 1/3, तो ये 1/3, ठीक है। तो इसका अंदर वाले का x+2 ये हो जाएगा, प्लस x+2 की पावर 1/3, और इसका तो सिर्फ x का हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा x+1 इंटू 1/2 x+2, इसमें करोगे तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। और इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस सर ये 1/3 होगा ना? कौन सा, हाँ ये 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 बिल्कुल सही, इधर पे 1/3, तो ये 1/3, ठीक है, ये ठीक है। रिया ये बताओ, डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? Yes, sir. एक और किसी को दिक्कत इसमें, इसी का तुम्हें क्लियर है, नामे का क्लियर है इसमें? यस। अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे इसमें, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको, आपका, ठीक है, इसको थोड़ा, इसको ऐसे लिखना है, अगर हमें ऐसे लिखना है x+1 ये 3x+2 2/3 प्लस x+2 1/3, ये है, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें एलसीएम ले लें अगर, सर 0 की अक्सर ले जा सकते हैं। अभी नहीं Cancel. हाँ एक सेकंड पहले इसको एलसीएम ले लो रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जाएगा x+1 प्लस इसमें कितना हो जाएगा 1 है, इसमें हो जाएगा 3x+2 की पावर 2/3 और इसमें x+2 की पावर 1/3, ये है ही। तो जो हो जाएगा x+1, ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा 3/3 3/x+2 की पावर 2/3, ये 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो गया। ये सिंपल सा मैंने कैलकुलेशन करी है और इसमें हेडेक लेने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं, बस खाली मैंने एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके कर रहा हूँ बस, ताकि इसलिए लिया एलसीएम ताकि शॉर्ट हो जाए कुछ, मतलब रिड्यूस हो जाए उससे। प्लस इसका 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x+6/3x+2 की पावर 2/3, तो जाएगा 4x, 6+1 7, 3x+2 की पावर 2/3, ये आपका f'(x) आया 3, ठीक है, ये आपका आया f'(x), ठीक है, 7, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, f'(x) इक्वल टू 0, 4x+7/3x+2 की पावर 2, उसमें घबराना नहीं है, एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ये चीज तरफ चलेगी, 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, तो ये ऐसे लिख लो 4x - 7, तो x कितना आ जाएगा -7/4, ठीक है, ठीक है नामिका, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है, Yes, sir. ठीक है, वो सिंपल सा कैलकुलेशन किया, डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन यहाँ तक डिफरेंशिएशन किया मैंने, डिफरेंशिएशन करने के बाद पावर को मैंने पॉजिटिव कर दिया, फिर एलसीएम ले लिया, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हमारा f' ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब हमें इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है, तभी हम उसको मैक्सिमम ही है, तो इसमें लगेगा u और u/v क्वेश्चन टूल लगेगा, तो इसमें 3x+2 की पावर 2/3 को कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएशन किया 4x+7 का, -4x+7 को, सर आपने इसमें कौन सी वैल्यू ली? क्या बेटा कौन सी वैल्यू, मतलब ये जो लास्ट वाली आई सबसे छोटा, क्योंकि अगर उसको लेते तो कितना वो हो जाता कॉम्प्लिकेटेड, इसको ले लो, ठीक है, ठीक है, सबसे लास्ट में जो ब्लॉक बना है उसी को ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x+2 की पावर 2/3 और नीचे हो जाएगा 3x+2
2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अरे यार ये तो बहुत लेंथी हो गया। चलो 3x प्लस 2 की पावर 2/3, इसमें सिर्फ आ जाएगा 4 माइनस 4x प्लस 7 ये 2/3 और इंटू 3x प्लस 2 2/3 माइनस 1 ये हो जाएगा, और इसमें आ जाएगा 9x प्लस 2 हो जाएगा 4/3, ठीक है। सिंपल सा क्या किया, ठीक है, हमने वही नीचे वाले को स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये है तो ये है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इसमें बचेगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा 4 3 का 12, क्या हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 2/3 माइनस 4x प्लस 7 ये 2 आगे रहेगा, और ये हो जाएगा x प्लस 2 ये माइनस का 1/3, ठीक है, इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। और ये है 9x प्लस 2 की पावर 4/3 ये हो जाएगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 2 इसमें बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, 2 4x प्लस 7 इसको नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 1/3, इसको मैंने पॉजिटिव बना दिया तो नीचे ले गए 9x प्लस 2 की पावर 4/3, तो इसको ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो इसमें x प्लस 2 2/3 डॉट x की पावर 2 1/3 माइनस 2 4x प्लस 7 ये हो जाएगा x प्लस 2 1/3 डॉट 9, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगी, 9x प्लस 2 4/3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला कितना होगा, ये दे देगा x बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी तो सिर्फ 1 बचेगा, माइनस 2 4x प्लस 7 ये हो जाएगा, और नीचे है 9 तो ऐसे लेकर रहेगा, और ये दोनों ये बेस सेम है तो इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। कितना आ जाएगा 5/3, कितना आ जाएगा 5/3, थोड़ा उसको और सॉल्व कर लो, 12x प्लस 24 माइनस 8x माइनस 14 अपॉन 9x प्लस 2 की पावर 5/3, ठीक है। तो इसमें दे देगा ये आपको 4x और ये आपको दे देगा कितना 0 10, ठीक है। अब ये 9x प्लस 2 की पावर 5/3, ठीक है, ये है, ठीक है। तो ये आपको, ठीक है, ये अब x की वैल्यू कितनी थी आपकी f डबल डैश -7/4 थी, इसको चेक करना है, तो इसमें रखेंगे 4 इंटू -7/4 प्लस 10/9 -7/4 प्लस 2 की पावर 5/3, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3, अब नीचे नीचे हो जाएगा 9, ये एलसीएम ले लेंगे 8/4 5 की पावर 3, 5 की पावर ये 5 की पावर है, ठीक है, 5/3, ठीक है, ये 3 ये 9 है तो ये कितना हो जाएगा 1/4 की पावर 5/3, यानी कि ओवरऑल वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब x इक्वल्स टू -7/4 पे आपका क्या होगा, लोकल मिनिमम, ठीक है। अरे भैया बहुत लेंदी था, ठीक है, क्लियर हो गया जिसका भी डाउट था, ये बस कैलकुलेशन लेंदी थी इसमें और कुछ नहीं था। सर मैंने फर्स्ट डिफरेंशिएशन में डायरेक्टली 0 के इक्वल रख दिया, एलसीएम ले लिया, तो फिर उसमें कौन सी वैल्यू, अगर तुमने फर्स्ट यहीं पे 0 कर दिया होगा तो बेटा नहीं, एलसीएम तो लेना 0, पड़ेगा। हाँ मतलब ये हाँ हाँ जो मैं समझ गया तुमने डायरेक्ट लिखा, फिर उसको उस तरफ नहीं, लेकिन लेना x पड़ेगा, प्लस 2 अपॉन 1/3 को 0 की उस साइड ले गए, तो उस साइड लेगा माइनस में, तो फिर वो कैंसिल दिक्कत हो जाती है, उससे नहीं आपको फिर इसमें कैंसिल कर, फिर कैंसिल अपॉन भी ले गए। नहीं इसको एलसीएम लो तभी होगा, ठीक है। सर पर सेम वैल्यू आ रही है। आ रही है तो यस सर, ठीक है, तो फिर लेकिन फिर आपको डबल डिफरेंशिएशन करने में प्रॉब्लम होगी। यस सर, वो डबल ही हो रही थी। वही हो रही थी क्योंकि, ठीक है, वो डबल डिफरेंशिएशन में, ठीक है, ठीक है, बस इसमें कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था बस इसमें, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया इधर तक जिसका भी डाउट था। यस सर, अब ये फोर्थ वाला देखो, ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, एक सेकंड इसको इधर पे सबको ये देखना, ये फोर्थ वाले को, ठीक है।
अगर कहीं पे दिया हो इसकी लॉग की प्रॉपर्टी, अगर देखो कहीं पे अगर ऐसा दिया है a की पावर x इज इक्वल्स टू b, इस तरह से दिया है, ये आपका थोड़ा लॉग का है। अगर आप लॉग लेते हैं तो क्या हो जाता है, कोई बता सकते हैं क्या होगा? नहीं, देखो इसको क्या करेंगे, अगर आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, लॉग ए। ये दोनों चीजें इंटरचेंज हो जाती हैं, यानी कि ए की पावर इस तरफ से हो जाती है। क्लियर बात? जो मतलब इस तरफ जो एक्सपोनेंट में जो पावर होगी, ठीक है, वो इस वाले राइट हैंड साइड के इंटरचेंज हो जाएगी। ऐसे एक एग्जांपल लिया मैंने, 3 की पावर a इज इक्वल्स टू 10, तो इसका लॉग क्या होगा? a is equals to 3 की पावर 10। लॉग 3, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 10 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने कहीं पे ये लिखा है लॉग 4 की पावर 8 इज इक्वल्स टू b, अब मुझे इसमें से लॉग हटाना है तो यही दोनों चीजें इंटरचेंज करोगे, यानी कि हो जाएगा 4 की पावर b इज इक्वल्स टू 8। क्लियर इतनी बात? लॉग की ये प्रॉपर्टी जब आपको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं तो क्या होता है? क्यों भाई, किसी को डाउट नहीं है? Yes, sir. क्लियर? क्लियर इसी का? Yes, sir. यस सर। अब देखो जैसे ये है हमारे पास फंक्शन है, मैंने y इक्वल टू ले लिया log x अपॉन एक्स, तो इसमें सबसे पहले क्या लगेगा? u अपॉन u अपॉन b। ठीक है, और एक चीज और, अगर कहीं पे log a दिया है मतलब बेस और x की वैल्यू सेम है, ये दोनों चीजें सेम है, तो उसका आंसर हरदम कितना आता है? 1। 1। ठीक है, और अगर log का बेस कुछ भी हो लेकिन इधर पे 1 हो तो इसका आंसर कितना आता है? 0। x की जगह अगर 1 हो तो आंसर हरदम 0 आता है, चाहे अगर मैंने ये दे दिया log का बेस 1000 जरूर दे दिया और इधर 1 दे दिया तो इसका आंसर चुपचाप से आपका 0 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग इसमें u भी लगाते हैं। और डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंशिएशन? 1 अपॉन x। ठीक है, 1 अपॉन x। अब इसमें बेस गिवन नहीं है तो क्या मानेंगे? बेस e। याद रखना, अगर कैलकुलस में लॉग के साथ आपका बेस गिवन नहीं होता है तो आप उसको क्या मानेंगे? उसका बेस e है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो हम इसमें u अपॉन b लगाएंगे। पहले इसमें x को कांस्टेंट रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ u होगा, फिर u को कांस्टेंट रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x मारेंगे, अपॉन नीचे हो जाएगा आपका x स्क्वायर, इसमें हो जाएगा x इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस लॉग ई एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये और अपॉन एक्स स्क्वायर, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 1 माइनस लॉग ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर log ex की जगह log x या फिर log 10x दिया होता तो भी 1/x ही होता ना? नहीं नहीं बेटा, log 10x हो जाता तो बहुत अलग हो जाता, वो log ax हो जाता। एक सेकंड में बता रहा हूँ इसको क्या हो गया, एक सेकंड। नीचे है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब इसको आपको किसके इक्वल रखना है? 0 के इक्वल रखना है, dy ओवर dx को इक्वल टू 0 रखना है। तो इसमें कितना आ जाएगा? 1 माइनस लॉग ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस लॉग ई एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? लॉग को उधर भेज दिया तो लॉग ई एक्स इज इक्वल्स टू 1, इक्वल टू 1। ठीक है,
अब इसमें log हटाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, कोई बता सकता है? e की पावर 1 इज टू एक्स। हाँ, ये दोनों, बस ये दोनों चीजें इंटरचेंज होती है, मैंने यार अभी बताया था। log हटाएंगे तो भी ये दोनों चीजें इंटरचेंज होंगी, और log लगाएंगे तो भी ये दोनों चीजें। तो इसमें e की पावर 1 इज इक्वल्स टू एक्स, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये आपका dy ओवर dx था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। ठीक है, इसी को आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जो रहेगा इसमें भी u भी लगेगा, एच स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस लॉग ई एक्स माइनस 1 माइनस लॉग ई एक्स। की पावर -2 हो जाएगा ना। हाँ, तो फिर चेन रूल लगानी पड़ेगी बेटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा स्क्वायर बी का स्क्वायर। ठीक है, ये तो इसमें कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग ई एक्स का 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग ई एक्स एज इट इज लिखा रहेगा, और इसमें हो जाएगा 2x अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, ये क्योंकि 0 है तो ये आ जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, इसमें बचेगा माइनस का x, इसमें माइनस ये है, ये कैसा है, डॉट है, ये कंफ्यूज मत होना, वो डॉट था। ठीक है, डॉट 2x है तो 2x का इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी हो जाएगा, तो माइनस का 2x हो जाएगा प्लस का 2x लॉग ई एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, ये दोनों माइनस के हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस 2x लॉग ई एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। ऊपर x कॉमन ले लो तो उसमें आ जाएगा माइनस का 3 प्लस 2 लॉग ई एक्स अपॉन एक्स, तो ये पावर 4 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ये आ गया। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ये आ गया। ठीक है, अब इसको चेक किस पे करना है, हमें x इक्वल्स टू ई पे चेक करना है। तो -3 प्लस 2 लॉग ई, जहां जहां x होगा वहां पे रख देंगे, x की जगह e रख देंगे। तो इसकी वैल्यू बताओ, कोई बता सकता है क्या होगी? 1। ठीक है, क्योंकि जो दोनों चीजें सेम हो गई उसकी वैल्यू हो गई 1। तो -3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन ई की पावर 3, तो -3 प्लस 2 अपॉन ई की पावर 3, ऊपर कितना आ गया, माइनस का 1 अपॉन ई की पावर 3, और नीचे की वैल्यू हरदम कैसी होती है, ई की पावर हरदम कैसी होती है, कोई भी बता दो? पॉजिटिव। ये चीज पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव है, तो ओवरऑल आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। यानी कि dy ओवर dx की वैल्यू आ रही है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लोकल मैक्सिमा। ये चीज आपकी प्रूव है। ठीक है, क्लियर बात इतना? ठीक है, अब ठीक है, कल से हमारी वर्ड प्रॉब्लम चालू होंगी, वो बहुत लेंदी होंगी और थोड़ा दिमाग खराब करेंगे। ठीक है, तो सर 10th वाला भी डाउट था। 10th वाला भी था, चलो देख लेंगे कल उसको। ठीक है, 10th वाले को। ठीक है, ट्राई करना, इसमें अनामिक क्या हो गया, x को ऊपर ले जाना, x की पावर -1 हो जाएगी, उसे डिफरेंशिएशन करना, a कांस्टेंट रहेगा, करना एक बार ट्राई करना। ठीक है, सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर वो प्लस माइनस ए ले लेंगे। हाँ, अगर स्क्वायर आ रहा है तो प्लस माइनस, अगर स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आएगा दूसरी तरफ। ठीक है, तो सर उस तरफ भी तो ए स्क्वायर आ रहा है। किसका, 10th वाला? चलो 10th वाले को देख लेंगे हम लोग। ठीक है, और ठीक है, 10th वाली ही कह रहे हो ना हर्षिता? ठीक है, कल देख लेते हैं इसको। ठीक है, सर स्क्रॉल अप कर दीजिए डबल डिफरेंशिएशन से। क्या इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दें डबल डिफरेंशिएशन से? नहीं सर, स्क्रॉल अप। अच्छा, स्क्रॉल कर दो। ठीक है, लीव कर दो आप लोग, जिसका हो गया हो। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके। सर हाँ बोलो बेटा। हाँ सर वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एक डाउट है सर, वो उसमें ग्राफ कब चेंज हो जाता है, मतलब नॉर्मली हम ऊपर से उठाते हैं हाँ, पर केसेस में हम देखो, अगर आगे माइनस आए, सबसे पहली बात x का कोफिशिएंट माइनस हो, ठीक है, तो उसे बाहर ले लोगे तो बाहर माइनस आ जाएगा।
यानी कि ओवरऑल अगर माइनस आ रहा है, ओवरऑल माइनस आ रहा है, जैसे अनामिका की कॉपी हो गया, ये सर। ठीक है। ये अगर देखना कहीं पे इस तरह से है x+1 x+2 इस तरह से, बाहर आपका साइन कैसा है, ये है माइनस का साइन है, तो इसमें आपको वैसे ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 0 लगा होता है, ठीक है। तो अगर आप माइनस साइन हटाओगे तो ये वाला ऑलरेडी रिवर्स हो जाता है, x+1 x+2 <0। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जहां तक है ये इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका साइन लगा होता है, यहाँ पे आपका साइन लगा होता है, तो जब आप माइनस लेते हैं तो साइन रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको ऊपर ही से उठाना पड़ेगा, ठीक है, इसमें जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप मैक्सिमम मिनिमा को फर्स्ट ऑर्डर से करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर से डेरिवेटिव में, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं रहता है, समझ रहे हो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में यहाँ पे कोई साइन नहीं होता, जब यहाँ पे साइन नहीं होता है तो आपको अगर माइनस आ रहा है तो वो पॉजिटिव ऊपर से ना उठ के नीचे से उठेगा। अगर ये सिर्फ ऐसा ही दिया होता, समझना, ये सिर्फ ऐसे ही दिया होता, ये सिर्फ आपका कहाँ पे आएगा, मैक्सिमम मिनिमा के लिए आएगा, तो आपको जो ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, तो जो ग्राफ उठेगा वो यहाँ से उठेगा। क्लियर हो गई हर्षिता बात? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में नहीं होगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक साइन रहता है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है हर्षिता? यस सर। चलो ठीक है, कल हम लोग वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, ओके थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।